राधे श्याम। तो वृंदावन महिमामृत के चौथे सत्र में हम प्रवेश करेंगे। अभी 3 सत्रों तक हमने प्रथम शतक के 80 श्लोक हम देख चुके हैं। 80 श्लोक वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो हम श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेके, नित्य सिद्ध भक्तों का आश्रय लेके और वृंदावन धाम को प्रणाम अर्पित करके स्टार्ट करेंगे। श्रीमद वृंदाटवी ममृदि स्फोरयात्म स्वरूपम अत्याश्चर्यं प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि विधातुं न नेति ब्रूयो यत्रोपनिषद इहात्रत्य वार्ता कुतस्थ्या। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे 81 श्लोक से। पहले शतक का 81 श्लोक है। भ्रातर्यर्हि निमीलितासि नयने तत्र क्व कान्तात्मज भ्रातृ स्वाप्त सुहृद्गणः क्वच गुणः कुत्र प्रतिष्ठादयः कुत्राहं कृतयः प्रभुत्य धनविद्याध्यस्ततः सर्वतस्त्वं निर्विद्य सविद्य किं नु न चलस्यध्यैव श्री वृंदावनम। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं? बड़े विनम्र भाव से निवेदन कर रहे हैं। भ्रातरि, हे भाई, निमीलितासी नयने, जब तुम दोनों नेत्र बंद कर दोगे। कब बंद होते हैं दोनों नेत्र? जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो निमीलितासी नयने तत्र क्व कांतात्मज, तब तुम्हारे स्त्री, कांतात्मज मतलब स्त्री, भ्रातृ भाई, स्वाप्त मतलब पुत्र, सुहृद गण, जो तुम्हारे बारे में, जो तुम्हारे सुहृद गण हैं, जिनको तुम सुहृद गण समझते हो अपने इस दुनिया में, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे चाहने वाले, वो सब कहां रहेंगे? जब तुम्हारे नयन बंद होंगे। कुछ गुण कुत्र प्रतिष्ठादयः, तुम्हारे गुण, तुम्हारी प्रतिष्ठा आदि किस काम आएंगे? कुत्राहं कृतयः प्रभुत्य धन विद्याध्यस्ततः सर्वतः, प्रभुता, धन एवं विद्या जनित जो अभिमान है, मतलब जो तुम्हारे पास धन है, जो तुम्हारा समाज में जो प्रतिष्ठा है, जो तुम्हारी वो प्रतिष्ठा, वो धन, वो विद्या, इनसे जो तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है, वह सब कहां रहेगा? इसलिए निर्विद्य सविद्य, हे सुविज्ञ, हे समझने वाले, सबों से वैराग्य करके आज ही तू क्यों वृंदावन नहीं चलता? तात्पर्य प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहना चाहते हैं कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तब ये हमारी स्त्री, पुत्र, भाई, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, कोई काम नहीं आएगा। हमारी प्रतिष्ठा, हमारे अच्छे गुण, इनमें से भी कुछ काम नहीं आएगा। प्रभुता, धन, ठीक है, हमारा जो समाज में जो प्रतिष्ठा है, ना वो काम आएगी, ना हमारा धन काम आएगा। और इन सब से, हमारी विद्या से, हमारी प्रभुता से, हमारे धन से जो हमारा अभिमान बढ़ गया है, वो भी कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए आज ही सबसे वैराग्य करके तुम क्यों वृंदावन नहीं चले जाते? विनती कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। अगला श्लोक। रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकमपहाय निशम्य नारहदुक्ति हृदि परम कठोरताम दधानो द्रुतमवलोकय कृष्ण केल कुंजम। रोते हुए पिता, यहां पे एक बड़ा विशिष्ट, ये श्लोक सबके लिए थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन ये सच है, यही सच है। रुददपि पितृमात्र, रोते हुए पिता माता, बंधु पुत्र आदि, बंधु और पुत्र आदि को भी मपहाय,
को भी त्याग कर तुम्हारे वृंदावन जाने में यदि वे स्नेहवश रोते हैं तो। कब त्यागने हैं ये? जब वो तुम्हारे वृंदावन जाने में स्नेहवश रो रहे हैं, तुम्हें जाने नहीं दे रहे हैं, तो इन सबको त्याग दो। चाहे वो रो रहे हो तुम्हारे सामने, अगर वृंदावन जाने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो नहीं त्यागना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो भगवत भक्त है। भगवत भक्त का हम अपमान नहीं कर सकते। लेकिन अगर भगवान के पास जाने से हमें रोक रहे हैं तो फिर असुर जैसा काम कर रहे हैं, है ना, फिर हमें त्याग देना चाहिए। परम कठोरताम दधानो द्रुतमवलोकय कृष्ण के लिकुंजम, पूजनीय व्यक्तियों के वाक्यों को सुन ही मत, ठीक है। हृदय में परम कठोरता पोषण करते हुए श्री वृंदावन के दर्शन करो। ये तो बात तय है कि इन सबको त्यागते समय बड़ी कठोरता अपने अंदर लानी पड़ेगी। बिना कठोर हुए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे माताएं, वो हमारी पिता, बंधु, ये बहुत करीब होते हैं। लेकिन अगर ये भगवान को पास जाने में, वृंदावन धाम का आश्रय लेने में अगर हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हमें बड़ी कठोरता वश होकर इन्हें त्याग देना है। और क्या करना है? बस श्री वृंदावन का आश्रय ग्रहण करना है। रति रतिपति कोटि सुंदरम तत्प्रमुसित कोटि रमा रमापति श्री कनक मरकताभ मूर्ति वृंदा विपिन विहारी महोद्वयम भजामि। आहा, क्या कह रहे हैं? रति रतिपति, कोटि कोटि रति, मतलब कामदेव। रति मतलब भौतिक रूप से कामदेव। कोटि कोटि रति, कामदेव से भी अधिक सौंदर्यशाली। तत्प्रमुसित कोटि रमा रमापति श्री, कोटि कोटि रमा मतलब लक्ष्मी जी, एवं नारायण की रमापति श्री, सबको ले रहे हैं। रमा मतलब कोटि कोटि, हजारों हजार, सैकड़ों सैकड़ों लक्ष्मियां एवं नारायण की भी शोभा को तिरस्कार करने वाले। कनक मरकता भूमर भमूर्ति वृंदा विपिन विहारी, नारायण की शोभा को भी तिरस्कार करने वाले स्वर्ण तथा इंद्रनी लाभ मूर्तिधारी तथा श्री वृंदावन बिहारी, वृंदा विपिन विहारी महोद्वयम भजामि। इसका भजन करना है जो कोटि कोटि कामदेव को भी सौंदर्य को मात देते हैं, जो कोटि कोटि लक्ष्मियां और भगवान नारायण के भी सौंदर्य से भी सुंदर है, ऐसे श्री वृंदावन बिहारी उस ज्योतिर्मय विग्रह युगल श्री युगल किशोर को मैं भजता हूं। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भगवान नारायण को भी मतलब ये बोला जा रहा है कि उनसे भी सुंदर। तो ये हमें समझना होगा कि भगवान नारायण के उद्गम स्थल भी श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का ही अंश है नारायण। तो सबसे ज्यादा सुंदर, परम आकर्षक श्री कृष्ण ही रहेंगे। लेकिन तत्वतः देखेंगे तो नारायण और कृष्ण में, भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। केवल रस की दृष्टि से ये अंतर किया जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। हमें कभी भी अलग से विशेष नहीं, मतलब ये नहीं करना है कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं। सब तत्वतः सब बराबर होते हैं, सब में कोई अंतर नहीं है। भगवान का आश्रय लेना है, चाहे वो नारायण भगवान कृष्ण के कोई भी अवतार हो। तदखिल भगवत स्वरूप रूपामृत रसो रसतोऽप्यति माधुरी माधुरी धुरीणम कुवलय कमनीय धाम राधा पद रस पूर्ण वने भ्रमद भजामह। अखिल भगवत स्वरूपों के रूपामृत रस से भी अतिशय माधुर्य मंडित श्री राधा पद कमल रस से पूर्ण वन में भ्रमण करने वाले उस प्रसिद्ध कुवलयत मतलब नील कमलवत है, नीले कमल के समान भगवान का जो श्याम सुंदर का जो रंग है, उनके रंग का वर्णन हो रहा है। कुवलय कमनीय, नील कमलवत मतलब नीले कमल के समान जो भगवान श्याम सुंदर है, उनका हम राधा पद रस पूर्ण वने, श्री राधा पद कमल रस से पूर्ण वन में
उन श्याम सुंदर का हम क्या करते हैं, भजन करते हैं। अति सुंदर। और आज का आखिरी श्लोक है 85वां श्लोक 85। अलक्ष्या श्रीलक्ष्म्या अपि च भगवत्या भगवतः यदा वक्षस्थाय मधुर मधुरा केचन रसाः अहो यददासिभिः सततमनुभूयन्त ऊरुभिः प्रकारैस्तां राधां भजदैत वृंदावन वने। भगवती श्री लक्ष्मी देवी सदा श्री भगवान की वक्षस्थल विलासिनी होते हुए भी जिन किन्हीं किन्हीं मधुरतम रसों का आस्वादन नहीं कर सकती, बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री लक्ष्मी जी भी अलक्ष्या श्री लक्ष्मी अपिच भगवत्या भगवतः, इतने करीब हैं भगवान के, जो भगवान के वक्षस्थल पे विलास करती हैं। वो श्री लक्ष्मी जी भी कुछ मधुरतम रसों का आस्वादन नहीं कर सकती, जिनकी दासियां भी अनेक प्रकार से उस रस का सर्वदा आस्वादन करती हैं। लेकिन ये कैसा आश्चर्य है, अहो यद दासी भी सततम अनुभूयंत उरुभिः, मतलब कि उन भगवान कृष्ण चंद्र की जो दासियां हैं, श्री राधा रानी की जो दासियां हैं, जिस रस का आस्वादन करती हैं, उनका आस्वादन लक्ष्मी जी भी नहीं कर सकती हैं। प्रकारैस्तां राधां भज दैत वृंदावन वने। हे प्रिय, श्री वृंदावन वास करके उन श्री राधा जी का भजन करो। तो ये आज के सत्र में हमने 85 श्लोक तक देखे। देखिए, वृंदावन महिमामृत का मुख्य उद्देश्य है वृंदावन धाम के प्रति रुचि जागृत करना। जितना हम वृंदावन धाम की महिमा सुनेंगे, वृंदावन महिमामृत सुनेंगे, उतना हमारी वृंदावन धाम की सेवा के लिए रुचि जागृत होगी। यहाँ पे किसी को भी आहत करना उद्देश्य नहीं है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का। जैसे श्री लक्ष्मी जी से भी यहाँ पे श्री व्रजमंडल की दासियों को श्रेयस्कर बताया जा रहा है। श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप को श्री नारायण भगवान के स्वरूप से सुंदर बताया जा रहा है। तो उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य ये है कि हमें समझना है कि ये वृंदावन कितना महिमा मंडित है, जिनका भगवान के अवतारों से, भगवान के खास वैकुंठ जैसे धामों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये धाम है। इसे हम सहज नहीं समझ सकते। अगर हम सहज लेंगे, हम सारी चीजों को बहुत साधारण तरीके से देखेंगे तो हमेशा अपराध होंगे वृंदावन धाम के लिए। लेकिन अगर हम ये सब चीजें नित्य सुनते हैं, वृंदावन धाम की महिमा हमेशा सुनते हैं, तो आचार्यों की कृपा से हमारा भी वैसा दृष्टिकोण धाम के लिए प्रकट होगा। नहीं तो ये संभव नहीं है। बाकी हम अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। राधे श्याम।